कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। मितवा बिन तेरे ये हौसला के फनकार आज हमारे साथ हैं। आप अगले 1 घंटे टीवी स्क्रीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि सुरीली बात का ये स्पेशल एपिसोड बहुत 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 ही स्पेशल है। ये हैं तो लाहौर के, लेकिन सारा पाकिस्तान और सारा हिंदुस्तान इनको अपना मानता है। आज हमारे बीच हैं द रॉक स्टार उस्ताद शफकत अमानत अली। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है हिंदुस्तान आकर? हिंदुस्तान इज लाइक माई सेकेंड होम नाउ, सो यू कैन इमेजिन कि कैसा लग सकता है यहाँ पे आके। मुझे बल्कि मैं अगर हफ्ते में 2 हफ्ते ना आऊँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं गया नहीं, कुछ मिसिंग है जिंदगी से। आपको भी बहुत मिस करते हैं यहाँ के लोग। जाहिर है, जब मैं इनको करता हूँ तो ये भी तो ये बहुत मिस करते हैं आपको। शफकत, आप एक बहुत ही बड़ी लेगेसी के साथ हैं। आपका घराना, मतलब क्या कह सकते हैं हम, पटियाला घराना, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट घरानास। असल में माला, दिस इज फॉर दोज पीपल जो समझते हैं कि घराने से होने का मतलब है कि आपको सब कुछ कम्स इन अ प्लेटर। इट डजंट, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। पहले तो स्ट्रगल वो होती है जो वी स्टार्ट विद इन द फैमिली। रियाज में आपको मैच अप करना है सबके साथ, भाइयों के साथ, कजन्स के साथ। वो स्ट्रगल शुरू हुआ जी। और बहुत रियाज होता था हमें। बाज़ दफ़ा ज़बरदस्ती वाला रियाज, जब आपका दिल खेलने को चाह रहा होता है, लेकिन आपको कहा जाता था नहीं, बैठ के रियाज करो। तो वो स्ट्रगल के बाद फिर मैं जब स्कूल जाना शुरू हुआ, स्कूल मैंने बहुत सारे चेंज किए, एंड देन फाइनली एक स्कूल है सेक्रेड हार्ट, वो उसमें फिर फाइनली जाके मैं टिक गया। हाँ, फिर वहाँ पे कुछ आई डिड माय मैट्रिक। अच्छा। और उसके बाद से फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया तो दैट वाज अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो हम कॉलेज पे वापस आएंगे, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके फादर का इन्फ्लुएंस रहा होगा आप पे, और क्या रिलेशनशिप था जब आप छोटे बच्चे थे और आपके फादर इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे उस वक्त। एक फादर सन का रिलेशनशिप, एक गुरु का रिलेशनशिप, व्हाट वाज द इक्वेशन? मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं माला, मुझे बहुत मौका नहीं मिल सका टू लर्न फ्रॉम माय फादर। दो व्हाटएवर आई एम सिंगिंग, इट इज बिकॉज ऑफ माय फादर। इनडायरेक्टली सब कुछ आई हैव लर्न फ्रॉम हिम एंड ऑफ कोर्स माय ब्रदर। लेकिन जो प्रॉपर तालीम होती है वो मेरी दादी और मेरे दादा ने। अच्छा, तो मुझे जरा सी झलक अपने फादर की, जो आप बंदिशें सीखते थे उस वक्त। अब हमें शुरू में हमेशा बचपन में बच्चों को एमन से शुरू करवाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा राग है जो जिसको आपको रचाने की जरूरत नहीं पड़ती। करम करो ओ पे ख्वाजा, करम करो ओ पे
ख्वाजा तू है गरीब बनवाज करम करो। फैंटास्टिक। इसके बाद से फिर दिस इज द ओनली लाइंस, उसके बाद से हम इम्प्रोवाइज करते हैं जी। तो उस वक्त जो आपने क्लासिकल सीखा, आपकी तालीम क्लासिकल बेस से हुई, और आपको लगता है कुछ हद तक कि ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है कुछ भी, क्योंकि आप यू कैन सिंग एनीथिंग, मुझे पता है ये। क्लासिकल जो ट्रेनिंग है जी इसमें सिर्फ आपको राग की शक्ल नहीं बताते, इसमें आपकी वोकल ट्रेनिंग भी होती है जी इसमें आपकी एक्सप्रेशंस के लिए भी ट्रेनिंग होती है, इसमें आपके लिए थोड़ा चुलबुलापन लाने की भी ट्रेनिंग होती है जी। तो शफकत, आपके घराने के कितने बड़े, गुलाम अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, आप हमें झलक दें थोड़ी थोड़ी अलग स्टाइल्स की, आपके घराने में से जो बंदिशें आपने सीखी हैं। जैसे एक सागर में हमने एक एल्बम में गाना किया था, वो मल्हार पता, झूम 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 बादल बाबर दिया पिया बिन गज न सुहाए घुमंड घुमंड बरसन लागी गरज गरज बरज गरज झूम झूम बादल बाबर से झूम। नाउ ये वो अस्थाइयां हैं, बंदिशें हैं जो हमको याद करवाई जाती थी बचपन में। शफकत, आप अब क्लासिकल से थोड़ा हट गए, पॉपुलर गाते हैं, बॉलीवुड के लिए गाते हैं, विच इज ग्रेट। अगर मैं आपको कहती कि आज ये क्लासिकल कॉन्सर्ट है, मुझे पता है आप नीचे बैठ के वो सब, तो आप, क्योंकि मैं ग्रीडी हूँ थोड़ा सुनने के लिए, क्या गाते हैं, क्या शुरू करते? देखिए अभी मैं क्या शुरू करता हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन में जब हमको मौका मिलता था कहीं पे गाने का, जब हमको ग्रीड हुआ करता था गाने का कहीं पे, क्योंकि एक वक्त था जब हमें कोई कहता था ना कि यार वो एक हमारे घर में, तो हम बाकी का जुमला हम कहते थे कि अच्छा कब है वो बिकॉज उस वक्त हमें गाने का बहुत उस वक्त होता था कि हमें कोई, हम जो हमने सीखा थोड़ा बहुत वो हम कहीं पे गाएं। और उस वक्त हमारी जो सिलेक्शन हुआ करती थी वो कोई 3-4 हमने राग जो थे, जैसे मालकौंस है, भगेश्वरी है, एमन है, चंद्रकौंस है, दरबारी है, या इस तरह के कुछ जो राग हैं जो आम बहुत ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी जानती है, इन्हीं से कुछ चुना करते थे। तो भागेश्वरी की एक अस्थाई हमने याद की थी जो थी पिया देखन को तरसे नैना, पिया देखन को तरसे नैना, कब आवेंगे सखी मोरे घर पिया देखन को। शफकत, मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, बताओ प्लीज। हाँ आप वहां देखें। शफकत, आप इस वक्त सुरीली प्रोग्राम पर हैं, आप जहां पर भी हैं, मेरे लिए एक मितवा गाना अपनी आवाज में जिस खूबसूरती से और जिस पावर से आपने गाया था मेरे लिए पहले, एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फिर से मिलेगा। किंग खान। King Khan himself. What an actor. What an actor. And what a human being. Yes. Heard a lot about him. That how gentle and how down to earth he is. And I think हम believe करते हैं कि खुदा किसी को ऐसे नहीं कुछ नवाजता, कुछ उस बंदे कुछ में होगा, उसमें qualities होती हैं. But he has proven that he is a good actor. Absolutely. And he's definitely deserves the title King Khan. King Khan. ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू,
क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना को छुपा। हम बात कर रहे हैं शफकत अमानत अली से। शफकत, जैसे आधा पंजाब आप भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पहुंच गए। हाँ आधा पंजाब, आधा आधा इंडिया, आधा इंडिया जिससे मिलते हैं जो पंजाब से है या प्री पार्टीशन वहीं, कहाँ गए थे? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप भी वहीं गए? बिल्कुल सही कहा कि आधा इंडिया और आधा पाकिस्तान वहीं से था। तो मैं भी आई थिंक आई वाज सपोज्ड टू लैंड देयर और एंड आई लैंडेड गवर्नमेंट कॉलेज में जो म्यूजिक सोसाइटी थी जिसके बिल्कुल है, अभी भी है। अच्छा। और हमें आज भी याद है कि हम लोग म्यूजिक सोसाइटी में अगर सुबह 9 बजे पहुंचे कॉलेज और 1 बजे क्लासेस से फारिग हो गए जी, तो शाम 7 बजे 6 बजे तक बैठ के कुछ ना कुछ गाते रहते थे सारे। जी जी। तो बस वो यही चलता रहता था कॉलेज जाके। मैंने ये सुना है कि जब और ये आपके ही कंट्री से बहुत फेमस म्यूजिशियन ने कहा है कि जब शफकत गाते थे तो फिर सब चुप हो जाते थे और इनके आगे हम गा नहीं सकते थे। तो आप उस वक्त आप नूरजहां की कंट्री में थे, आप मेहदी हसन साहब की कंट्री में थे, तो कुछ हमें गा के बताएं जो उस वक्त आपके जहन में घूम रहा था। मेहदी साहब की इनकी एक गजल थी, उसका सिर्फ 1-2 लाइनें आपको सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनकी गजल जी। वो दिल नवाज है लेकिन शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। तो ये गजल मैंने उसे थोड़ी सी गाई थी, तो उस पे मुझे बहुत शाबाश मिली थी, मुझे बहुत खुश हुए। तो उस टाइम की जो म्यूजिक है मैं कैप्चर करना चाहती हूँ कि आप उस टाइम जिस माहौल में थे क्या क्या गाते थे, थोड़ी सी झलक आप चाहे 2-2 लाइन। उस वक्त हम कुछ भी बहुत सी चीजें गाते थे। हम लोग उस जमाने में मादाम के भी गाने गाया करते थे, लेकिन मैं मादाम के मोस्टली वो गाने गाया करता था जो जनरल पब्लिक नहीं गाती। जैसे जनरल पब्लिक अगर गाएगी उस जमाने में तो सानू नहर वाले फूल ते बुला के हरे माही, लेकिन मैंने जो जमाने में गाना गाया जो मुझे याद था वो था ज़बदाब दिल चराग बना कर जलाली, आज आके हमने प्यार के सामा सजा लिए सबदा। तो मुझे इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद थी और ये मैंने बहुत से लोगों से सुना हुआ था, बहुत से लोगों को गाने का पता भी नहीं था। जो उस वक्त के गवर्नर पंजाब थे गुलाम मुस्तफा खर जी, उन्होंने मादाम को बुलाया हुआ था। अच्छा। अपने घर पे अपने सिर्फ 4 दोस्तों की महफिल थी उनकी, और मादाम ने उसमें एक गजल गाई हुई है अहमद फराज जी की तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए,
तेरी बातें। तो इससे पहले मेरा भी चूंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं था, बिकॉज हम लोग वही सुन पाते थे जो हर तरफ बज रहा होता था, रेडियोज पे इधर उधर। तो उनका बट व्हेन आई एक्सप्लोर्ड दिस एंगल ऑफ मादाम नूरजहां, तो मतलब जो एक रिस्पेक्ट पहले से थी उनके लिए, वो किसी और लेवल पे पहुंच गई। हिंदुस्तान में तो खैर जब वो आती थी तो आवाज दे कहाँ है, बस दैट वाज द ओवरराइडिंग, और कुछ गाए ना गाए वो तो गाना ही होता था। शफकत, आपके घर में चर्चा होती थी एसडी बर्मन की। हमारे घर में जो ट्रेन का हिस्सा है वो यही होता है कि आपको हर अच्छा गाना सुनाया जाता है। आपको हर अच्छे गाने को गाने के लिए कहा जाता है। तो हमें एसडी जी के गाने, आरडी जी के, सलील चौधरी जी के, मदन मोहन जी के, इनके, हमें इन सब के गाने अगर आप नाम लेंगे तो मुझे उसकी मतलब गाना जरूर आता होगा, पूरा नहीं गा पाएंगे, लेकिन मुझे आई डेफिनेटली बी रिमेम्बरिंग दैट मेलोडी फॉर श्योर। तो कुछ आपको अगर उस वक्त का याद है, मदन मोहन जी का कुछ, या मदन मोहन जी का जो मुझे हंसते जख्म के जो गाने हैं जी। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भरा। क्या बात, फैंटास्टिक। शफकत, बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, बहुत बहुत। और मुझे पता है कि आपके जो फेवरेट बॉलीवुड के सिंगर्स हैं, किशोर दा, हेमंत कुमार, वो सब है। तो आप बताइए मुझे, कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, जैसे हम किशोर दा पे आए। देखिए, मेरा जो टाइम सुनने का है म्यूजिक, उसमें जो मेरा बेस्ट और जो ओनली है वो है किशोर दा के गाने। अच्छा। जो मोस्टली आरडी बर्मन या जो भी आरडी और किशोर दा का कॉम्बिनेशन है, या किशोर दा का किसी और के साथ कॉम्बिनेशन है जी। जैसे अमर प्रेम के गाने हैं, जैसे वो है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो, क्या हुआ, हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, खत्म तो ना था, हुआ ये क्या हुआ। क्या बात। और कौन से गाने थे जो इसमें फरमाइश हुई? मैं शायर बदनाम, हो मैं चला, मैं चला, सबको मेरा सलाम, हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। And you know, this combination of Kishore Da, R.D., and Rajesh, and of course Amitabh Bachchan, such a big name. जी. I think इससे बेहतर आप कॉम्बिनेशन दे नहीं सकते इंडस्ट्री को. Amazing. You've taken me back to my childhood. Of course, मेरी भी यही सुनते थे. एक और गाना था इसी का, नदिया से दरिया
दरिया से सागर, सागर से गहरा जा, सागर से गहरा जा, हो जा मैं डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम, नदिया से दरिया। फैंटास्टिक। शफकत, एक थोड़ा सा कुछ और है मेरे पास आपके लिए, देखिए इसको। शफकत साहब, आप जीते रहें, सलामत रहें और गाते रहें। मुझे उनका गाना आंखों के सागर मुझे बहुत पसंद है। इतना सुर में गाया वो कि मैं समझता हूँ कि इतना सुर में रहना मुश्किल होता है। अल्लाह उसको बहुत अच्छा रखे, मेरी दुआ है। कैसा लगा? I'm really surprised. I am shocked. Honestly. देखिए ले आए कहीं से, तो उनकी रिक्वेस्ट थी आंखों के सागर। नहीं, उनको पसंद है। मैं I'm really honored. मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है कि उस्ताद फ़तेह अली खान, बिकॉज मैं इसलिए नहीं कि मेरे चचा हैं, इसलिए नहीं कि मैंने इनसे सीखा हुआ है। मैं सच्ची बात, जो मैं एज ए सिंगर जानता हूँ, ऐसा आर्टिस्ट पैदा नहीं होगा दोबारा। क्या बात। आँखों के सागर, होंठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होंठों के सागर। क्या बात। अब आप का सबसे रोमांटिक गाना जो आप सोचते हैं कि बस ये you were to fall in love again. That's the one song. It's तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। शफकत, कोई कुछ आपको कह रहा है, आप देखें। हेलो रॉकस्टार उस्ताद, कैसे हो शफकत भाई? मैं एक फरमाइश करना चाहूंगा आपसे। आपके बहुत सारे फैंस और लिसनर्स आपसे ये गाना सुने हैं शायद, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है ये गाना, उनके लिए प्लीज आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। शफकत, आपके इतने सारे गाने, इतने सारे, हमको सब सुना दीजिए। You know, this is not possible according to your format. But जो हमें इस वक्त याद आ रहे हैं जी, उनकी थोड़ी थोड़ी जी जी एक या ज्यादा ज्यादा। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाए दिल तो क्या,
ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है खफा। क्यों मैं जागूं, है क्या ये जो तेरे मेरे दर में आ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। लगने लगी अब जिंदगी खाली है मेरी, लगने लगी हर सांस भी खाली। बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। नैनों की चाल है मखमली हाल है, बीची पलकों से बदले समा। नैना शर्माए जो या के भर आए जो, थम के रुक जाए दोनों जहां। रब की नेमत है तेरी निगाहें, इसमें बसती हैं उसकी दुआएं। हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना।